हेलो दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। अगर आपने रेगुलर मेरे पीछे के वीडियोस देखे हैं तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि शेंगेन वीज़ा दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से आता है। एक पहली चीज़ है अच्छा प्रोफाइल और दूसरी चीज़ है अच्छी डॉक्यूमेंटेशन। अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो आपका वीज़ा गारंटेड आएगा। अगर एक में भी कमी रह गई है तो वीज़ा आना बहुत मुश्किल है। तो अब सवाल उठता है कि जी अच्छा प्रोफाइल आखिर होता कैसा है। मतलब कोई भी पर्सन अगर वीज़ा अप्लाई करने की सोच रहा है यूरोप का शेंगेन वीज़ा, तो उसे कैसे पता चले कि जी मेरा प्रोफाइल अच्छा है या वीक है। इस वीडियो में मैं आपको ये क्वेश्चन का आंसर करने वाला हूँ। मैं पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों लोगों को शेंगेन वीज़ा दिलवा चुका हूँ उनकी डॉक्यूमेंटेशन करके। आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के पेज पे जाना, वहाँ कम्युनिटी पे क्लिक करना, आपको वो एंडलेस नंबर ऑफ वीज़ाज दिखेंगे, नीचे स्क्रॉल करते रहना। और मुझसे अगर डॉक्यूमेंटेशन करानी हो तो मुझे बता देना। मैं अपना फ़ोन नंबर इस वीडियो के भी और अपने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन और नीचे पिन की गई जो पहली कमेंट है उसमें दे के रखता हूँ। अब मैं वापस अपने उसी सवाल पे आता हूँ कि अच्छे प्रोफाइल के क्या लक्षण होते हैं, वो किस तरह का होता है। देखो, दो कैटेगरी होती हैं। पहली कैटेगरी जॉब वालों की, दूसरी कैटेगरी सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेस वालों की। ठीक है, एक एक करके इनको डिस्कस करता हूँ। पहले जॉब वालों को करता हूँ। देखो, जॉब पे जो साफ समझ में आ रहा है कि ये वाली जो जॉब है ये अच्छा पढ़ लिख के मिलती है और हो सके तो उसमें साथ में सैलरी भी अच्छी हो, वो प्रोफाइल अच्छा है। मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, सबको पता है कि बीटेक वगैरह करके, एमसीए वगैरह करके वो जॉब लगती है। पैकेज होते हैं उनके बहुत हाई, तो ये बहुत अच्छा प्रोफाइल है। कोई डॉक्टर है, बहुत अच्छा प्रोफाइल है। कोई इंजीनियरिंग की अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर वगैरह वगैरह, बहुत अच्छा प्रोफाइल है। किसी की गवर्नमेंट जॉब है, अच्छा प्रोफाइल है। और जितनी ज़्यादा सैलरी हो उतना ही इन सब में अच्छा रहता है। कोई टीचर है, वाकई में टीचर है, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, और सैलरी भी उसकी अच्छी आ रही है, सैलरी अच्छी हो टीचर होने पे, तो उसका प्रोफाइल अच्छा है। फिर अगर कोई पीएचडी कर रहा है कोई स्टूडेंट, उसको भी फ्यूचर उसका ब्राइट है, उसका भी मैं अच्छा प्रोफाइल मानूंगा। अब सेल्फ एम्प्लॉयड पे आते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड में देखो, ये डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है किसी सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के प्रोफेशन का नाम सुन के कि ये कैरियर में अच्छा कर रहा है, मतलब अच्छी कमाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। बहुत सारे ऐसे लाला लोग हैं, बहुत सारे ऐसे अपना काम करने वाले लोग हैं जो बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन कैश में कमाते हैं, तो वो वीक हो जाता है प्रोफाइल, भले ही वो करोड़ों कमा रहे हो अपने काम से। तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो मेक श्योर दैट यू टेक योर पेमेंट इन बैंक अकाउंट। आपकी कमाई का रिफ्लेक्शन अकाउंट में दिखना जरूरी है। आप जो भी काम कर रहे हो, आप साबित कैसे करोगे कि मेरा काम अच्छा चल रहा है। अगर आप देखो, नौकरी पे तो स्पष्ट समझ में आता है कि जी मेरी इतनी सैलरी है, मैं इतना कमा लेता हूँ, तो मैं वीज़ा ऑफिसर आकलन कर लेगा इस चीज़ का कि इसको वीज़ा देना है या नहीं, इसका कैरियर है सही चल रहा है या नहीं। यहाँ पे किसी का सही कैरियर, सही कमाई होगी, तभी तो वो एक जेन्युइन टूरिस्ट बन के घूम के आएगा। जो यहीं पे स्ट्रगल कर रहा है उसका तो पता नहीं, यूरोप जाके वो लौटे ना लौटे, वहीं पे कोई काम धंधा ढूंढने लगे। ठीक है, तो वो उसको वीज़ा, ऐसे लोगों को फिर नहीं मिल पाते। तो ये प्रूव करना होता है कि जी मैं यहाँ अच्छा कर रहा हूँ, फाइनेंशियली कैरियर में अच्छा कमा रहा हूँ। तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको अकाउंट में पेमेंट लेनी चाहिए, आपको प्रूव करना होगा। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे आईटी सेक्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियर में अच्छा मानता हूँ प्रोफाइल, सेल्फ एम्प्लॉयड में ऐसा कुछ नहीं है कि ये वाला काम बढ़िया है और ये वाला काम बढ़िया नहीं है। यहाँ सारा का सारा दारोमदार आपकी बैंक स्टेटमेंट पे आ जाता है। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट जो कुछ कंट्रीज़ में 3 महीने की मांगी जाती है, कुछ कंट्रीज़ में 6 महीने की मांगी जाती है, अगर उसमें रेगुलर अच्छी पेमेंट ऑर्गेनिकली आ रही हैं और ये प्रूव हो रहा है कि ये पर्सन, इसका जो बिजनेस है सही दौड़ रहा है, तो उसको आसानी से वीज़ा मिल जाएगा। मैंने बहुत सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को वीज़ा दिलाए। अब एग्जांपल बताता हूँ। मान लो किसी की वो बाल कटिंग की दुकान है, तो आप सोच रहे होगे कि नाई की दुकान है, थोड़ा बहुत कमा लेता होगा, लेकिन नहीं, उसका सैलून अच्छा है, उसने कई लोगों को रख रखा है अपने यहाँ काम पे, और उसके अकाउंट में दिखता होगा कि अच्छी कमाई हो रही है, आ गया उसका वीज़ा। अभी कुछ दिन, आज ही एक लड़का गया है यूरोप घूमने, उसका कुछ दिन पहले वीज़ा दिलाया था, वाइफ के साथ गया है। वो वेडिंग फोटोग्राफी करता है। अब ये पता लगाना तो मुश्किल है ना कि वेडिंग फोटोग्राफर हो या सैलून वाला कोई लड़का हो, वो ज़्यादा कमाता है या कम। तो ये तो बिजनेस में तो ऐसा नहीं कह सकते ना कि इस प्रोफेशन में इतनी कमाई है, ये तो चलने या ना चलने के ऊपर है। तो वीज़ा ऑफिसर सीधे सीधे बैंक स्टेटमेंट देखेगा पिछले 3 या 6 महीने की, जितने महीने की मांगी गई है। अगर उसे लग रहा है कि भाई धड़ाधड़ पैसे आ रहे हैं अकाउंट में, तो वो वीज़ा देगा।
वरना नहीं देगा। और जो फेक डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे वीज़ा नहीं मिलते। अगर आपकी नौकरी है, ठीक है, और वो कुछ गुमनाम कंपनी में है, कुछ होती हैं ऐसी कंपनियां जिनका किसी ने नाम नहीं सुना, वो बस कुछ नाम होता है, तो फिर आपको जेन्युइनली प्रूव करना पड़ेगा कि ये मेरी कंपनी अच्छी है और मेरे को अच्छे पैसे आ रहे हैं, तो आपका वीज़ा आ जाएगा। कुल मिला के ऐसी नौकरियां जो अच्छा पढ़े लिख के मिलती हैं, ऐसे कोर्सेज जैसे इंजीनियरिंग या पीएचडी या मेडिकल, इनमें आप एनरोल्ड हैं तो आपका अच्छा प्रोफाइल होगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट के माध्यम से ये प्रूव करना पड़ेगा कि आई एम डूइंग वेल इन माय करियर, इन माय बिजनेस, तो आपका वीज़ा आ जाएगा। और बाकी सारे जितने भी प्रोफाइल हैं, मतलब आप नौकरी कर रहे हो लेकिन गुमनाम कंपनियों में, सैलरी है लेकिन कम है, या बिजनेस है लेकिन ट्रांजैक्शन उतनी ज़्यादा नहीं है, या बिजनेस है लेकिन अमाउंट कैश में लेते हो, तो आपका प्रोफाइल वीक है। तो क्या वीक प्रोफाइल पे बिल्कुल ही वीज़ा नहीं आएगा? नहीं, मिरेकल्स हैपन। एक है लड़का, नाम लेके बता रहा हूँ, सनी देओल है, उसका वीज़ा भी मैंने स्पेशल कुछ लिख के अपनी यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में डाला है। पास्ट में था उसका रिफ्यूज़ल, प्रोफाइल नहीं था उसका स्ट्रॉन्ग, है ना, आ गया उसका वीज़ा। अपने चैनल पे जाके देखना है, स्पेन से आया हुआ है, ठीक है, उसका कोई स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो मिरेकल्स डज हैपन, लेकिन मिरेकल ही कहते हैं उन्हें। अगर आपका प्रोफाइल वीक है और आप डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी कर रहे हैं तो आपको लक का बहुत भारी साथ चाहिए वीज़ा पाने के लिए। दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। अगर आपको मुझसे शेंगेन वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन करानी है तो मुझे बता देना। मैं अपना जो फ़ोन नंबर है अपने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन की गई पहली कमेंट में दे के रखता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है।